जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल हमने सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय शुरू किया था। उसके हमने 12 श्लोक पढ़ लिए थे। 13 श्लोक हमने करीब उसमें पढ़ा था कि धीर पुरुष जो होते हैं वो इस विषय में मोहित नहीं होते, क्योंकि जैसे मनुष्य शरीर जो है जब जन्म लेता है, बच्चा होता है, फिर जवान होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर इसी तरह से अपना शरीर बदल लेता है। तो इस बात की फिक्र नहीं करते जो धीर पुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो मनुष्य ऐसी बातें नहीं करते। तू कायरों की जैसी बातें क्यों करता है? विद्वान बात तो करता है विद्वानों की जैसी, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो है कायरता वाली बातें भी करता है। तो तू जो है इस तरह की बातें मत कर, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। तब कहते कि भगवान कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। सर्दी गर्मी, सर्दी आती है, गर्मी आती है, फिर आती है, फिर बदलता रहता है। जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, बदलता रहता है। हमेशा एक जैसा नहीं होता है कि सर्दी सर्दी होती है, गर्मी गर्मी होती है या बारिश ही बारिश होती है। सब एक के बाद आते हैं, एक के बाद आते हैं और बदलते रहते हैं। और ऐसे ही उत्पत्ति और विनाश, ये भी बदलता रहता, परिवर्तनशील है। आज उत्पन्न हुआ और कल विनाश। जैसे ही जन्म लिया, जिस दिन जन्म लिया उस दिन मृत्यु का भी समय निर्धारित हो जाता है। जन्म के साथ मृत्यु भी का भी समय निर्धारित है। तो ये तो कैसे है, सुख दुख, सुख दुख, सुख और दुख दोनों लगे हुए हैं। क्योंकि अगर सुख सुखी सुख होगा तो हम उसका उपयोगिता को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए दुख भी आता है और दुख आता है और सुख आता है, एक के बाद एक दूसरा आता रहता है। हमेशा दुखी दुख, हमेशा सुखी सुख कभी भी नहीं रहता। ये सब परिवर्तनशील है, बदलने वाले हैं। और जो चीज बदलने वाली है वो कभी सत्य नहीं हो सकती है। परिवर्तनशील जो कुछ भी है वो असत्य ही है, वो सच नहीं है, क्योंकि उसको बदल जाना है वो सिचुएशन। इसलिए है भारत, तू उनको सहन कर, सहन कर। कोई उसका कोई उपाय नहीं, उसको सहन कर, उसको सहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है, बदल जाएगा। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। अनित्य है ये जो इंद्रियों के द्वारा दिए जाने वाले सुख है, गर्मी है, ये सब विषय के संयोग है, जो अभी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब आते हैं और चले जाते हैं। यम ही न व्यधयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखम सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो ही मोक्ष के प्राप्त करने के योग्य होता है। यानी सुख और दुख को समान समझने वाला। सुख, जीवन में सुखी सुख आया है, खूब सारा धन है, दौलत है, हर तरह की खुशी है घर के अंदर, और उसमें वो पूरा अतिरेक में है। और दुख आ गया तो बिल्कुल एकदम डाउन हो गया, और सुख आया तो एकदम ऊपर उछल गया। तो ये सब जो है एक धीर पुरुष के अंदर नहीं होते। धीर पुरुष क्या करता है, सुख और दुख में समान भाव रहता है उसका। समान भाव के अंदर उसको पता होता है कि सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, एक के बाद एक दूसरा तो आने ही वाला है। और दोनों ही एक दूसरे की उपयोगिता को बताते हैं कि सुख आए तो दुख और दुख आए तो सुख, एक दूसरे के बारे में पता चलता है। जब दुख नहीं होता जीवन में तो सुख का अनुभव कैसे करेंगे? सुख का अनुभव किया है, सुख का पता है, इसलिए क्योंकि कभी ना कभी हमने दुख को भी सहन किया हुआ है।
तो ये जो धीर पुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जिनके अंदर धैर्य होता है, वो लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। और ऐसा ही मनुष्य जो समता में रहता है, समान भाव मानकर दोनों को चलता है, वही मोक्ष के योग्य होता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव भी नहीं है। अब इसमें असत वस्तु क्या है ये समझने की चीज है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, मतलब जो ये कुछ सब कुछ दिखाई दे रहा है दुनिया में, सब कुछ बदलने वाला है, हर एक चीज बदल जाएगा। शरीर बदल जाता है, हमारे मन के विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, जो हमारे इमोशंस है, जैसे गुस्सा आता है, ये आता, अलग अलग तरह के जो भाव होते उत्पन्न होते हैं, हंसी है, दुख है, खुशी है, ये सब अभी है, कल नहीं है, कल है, परसों नहीं है, मतलब आपस में बदलते रहते, एक दूसरे रोज रोज बदलते रहते हैं, नित्य इनका बदलना इनका स्वभाव है। ऐसे ही शरीर भी बदलता है, और जो चीज बदलने वाली है वो कभी भी सत्य होती नहीं है। मौसम बदल रहा है, वो दिन रात बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, जो कल हमारा मन था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं है, रोज बदलता रहता है, रोज रोज हमारे विचार एक दूसरे के प्रति बदलते रहते हैं कभी। तो ये क्या है, जो बदलता है वो कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि जो सच है वो कभी बदलता नहीं है। तो सच क्या है और असत क्या है? ये हमारा जो शरीर है वो तो असत है, क्योंकि वो बदलता है, बच्चा होगा, जवानी आएगी, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा और मर जाएगा। तो सत्य तो नहीं है वो, लेकिन उसके अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है, वो इसको बदल लेती है। जीर्ण हो जाता है शरीर, जब पुराना हो जाता है, रहने योग्य नहीं होता, तो वो अपना बदल लेती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो जो धारण किया हुआ है वो तो असत्य ही है, वो तो बदल जाएगा, लेकिन जो धारण करने वाला है वो हमेशा सत्य है, वही हमारी आत्मा है। इस प्रकार इन दोनों का तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। और जो तत्व ज्ञानी पुरुष होता है वो इस बात को समझता है, इसलिए वो शोक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये शरीर तो रहने वाला नहीं है, ये तो असत ही है, लेकिन मैं जो है इसके भीतर जो रहता हूँ आत्मा के रूप में, वो ही सत्य है। अविनाशी तु त्वद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। नाश रहित कौन है? जिसके भीतर ये पूरा विश्व दिखाई दे रहा है, विश्व चल रहा है, परमात्मा के भीतर ही ये पूरा विश्व है, जो चलाने वाला है इस पूरे संसार को, जिसके कारण ये सब उत्पन्न हुआ है, जो पंच महाभूतों को चलाने वाला है, शक्ति देने वाला है, तो वो नाश रहित है, वो कभी नाश नहीं होता। दृश्य वर्ग व्याप्त है, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ उसी परमात्मा के अंदर है, जो नाश रहित है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो है हमारी आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। वो तो आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, उसके अंदर ये सब कुछ दृश्य हो रहा है, हमारा शरीर, हमारा विचार, हमारे भाव, सब उसके अंदर प्रकट हो रहे हैं, और वो सत्य है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, नाश रहित है वो। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उस आत्मा को भला कौन मार सकता है? जिसके अंदर सब कुछ व्याप्त है पूरा, तो उसको कौन मारेगा? जिसकी वजह से सब चल रहा है उसे कोई नहीं मार सकता, वो नाश रहित है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण अनासिनो अप्रमेयस्य नित्य स्वरूप
अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। जीवात्मा जो है, जीवात्मा के जो दिखाई दे रहा है, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। शरीर जो है, जितने भी शरीर है जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब ही नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, युद्ध कर। तुझे लग रहा है कि तू इनको मार सकता है? नहीं, इनके शरीर नष्ट हो सकते हैं, लेकिन इनकी आत्मा तो कभी मर नहीं सकती। वो तो अजय ही है, नाश रहित है। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी को के द्वारा मारा जाता है। ये सब माया के द्वारा ही निर्मित है, और माया कभी सत्य नहीं हो सकती। माया तो झूठी होगी। तो ये मात्र एक भ्रम है कि ये जो सोचता है कि मैं किसी को मारता हूँ, आत्मा आत्मा को जो मारने वाला समझता है और जो मरा हुआ मानता है, मरा जानता है उसको कि मर गया, तो आत्मा, उसका शरीर मरता है, लेकिन उसकी आत्मा तो नाश रहित है। आत्मा कभी नहीं मरती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्यायम भूत्वा भाविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तब भगवान कह रहे हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है। ये तो है, यहीं पर ही है, हमेशा है, हमेशा से सत्य है। उसके अंदर पूरा विश्व ब्रह्मांड प्रकट होता है, वही परमात्मा है। तो वो किसी भी काल में, किसी समय में उसका न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। और जिसका जन्म और नहीं होता है और मृत्यु नहीं होती, उसे कौन मार सकता है? क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। ये पुराने से पुराना है, क्योंकि बहुत सारे शरीर इसने धारण कर लिए हैं। कितने युगों युगों से शरीर धारण करता हुआ अलग 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 शरीरों में ये घूमता रहता है। तो इस हिसाब से ये पुराना है कि कितने जन्मों से बदल रहा है शरीर। और नित्य नूतन भी है, हमेशा नया नया भी है। ये हर एक बार में एक नया रूप, हर बार में नया रूप धारण करता है। नया भी है, नवीन भी है। ये पुरातन भी है और नवीन भी है, नया भी है और सनातन भी है। सनातन मीन्स सत्य है और अजन्मा है, इसे कभी जन्म नहीं लेता, और नित्य है, इसे कोई भी मिटा नहीं सकता। वेदा विनाशिनम नित्य य एन मजव्ययम कथम स पुरुष पार्थम कम घात्यति हंति कम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तब कह रहे कि जो पुरुष आत्मा को नाश रहित मानता है, नित्य मानता है, अजन्मा मानता है, अव्यय मानता है, जिसका व्यय नहीं हो सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसका कोई जन्म नहीं है, तो उसको कैसे कोई मरवाता है और कैसे उसको मारता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारता है और जब पुराने हो जाते हैं, जब वो फट जाते हैं, पहनने लायक नहीं होते, तो छोड़ देते हैं उसको, फिर निकाल देते हैं, उसे बाहर कर देते हैं। ऐसे ही आत्मा भी क्या करती है, जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है और रहने योग्य नहीं रह जाता, तो इसे छोड़ देती है। इसे छोड़ के फिर वो दूसरा नया शरीर धारण करती है। आज इतना ही पढ़ेंगे, 22 श्लोक तक अब हमारा हो गया है। इसके आगे कल पढ़ेंगे। यहीं पर ही भगवान को अर्पण करते हुए
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।